गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लेसन 2 न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन आंसर हैं टिक द करेक्ट, ट्रू पास, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग, साथ में चैप्टर को रीड आउट हम कर चुके हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी बच्चे का पीछे छूट गया है तो वो इसमें से कर सकता है। अब हम देखते हैं इसके आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? कोई भी जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव, नीड मतलब आवश्यक, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखते हैं हम। एन ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसको एनर्जी की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है, जिंदा रहने के लिए होती है। इसके साथ साथ ये इसमें जो फंक्शन होते हैं क्या क्या होते हैं? टू रिपेयर डैमेज सेल्स। जो डैमेज सेल्स होती हैं उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए। जो सेल्स डेड हो चुकी है उनको रिप्लेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एंड टू डू डेली एक्टिविटीज़, और जो हम दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, चलना फिरना, घूमना, सोना, उठना, बैठना, जो भी क्रियाकलाप करते हैं उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसलिए हम वी नीड एनर्जी, से हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होलोजोइक? आप इस टर्म होलोजोइक से क्या समझते हैं? तो जो होलोजोइक टर्म है या होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसका मतलब होता है ईटिंग सॉलिड फूड। मतलब जो भी हम भोजन ठोस अवस्था में लेते हैं, आहार लेते हैं ठोस अवस्था में, उसको बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक टर्म। उसको होलोजोइक टर्म कहते हैं। मतलब भोजन को ठोस अवस्था में लेना, ये क्या कहलाता है? होलोजोइक टर्म या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब क्वेश्चन है थर्ड। नेम द रॉ मटेरियल्स दैट योर बॉडी यूज फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। उन रॉ मटेरियल के नाम लिखने हैं जिनका हमारी बॉडी ग्रोथ और एनर्जी में उपयोग करती है, वृद्धि, विकास और एनर्जी, ऊर्जा के लिए उपयोग में करती है। तो इसके जो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? फूड्स, भोजन, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, ये रॉ मटेरियल्स हैं जिनका हमारी बॉडी ग्रोथ और एनर्जी के लिए उपयोग में करती है। तो फिर से देखते हैं हम। फूड्स अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स दैट आवर बॉडी यूजेज फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ये हमारी बॉडी ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज़ करती है, वो हैं भोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। भोजन का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन वाटर के साथ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन। ऐसे ऑर्गन के नाम बताओ जो कि डाइजेशन से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है, द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन आर माउथ, इसोफेगस, स्टोमच, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो फर्स्ट ऑर्गन है वो माउथ, जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद में भोजन को माउथ के अंदर चबा लिया जाता है और सलाइवा के साथ मिला दिया जाता है। उसके बाद भोजन को ट्रांसफर किया जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस एक फूड पाइप है जो कि माउथ से भोजन को स्टोमच में पहुंचाती है। स्टोमच में भोजन पहुंचने के बाद में यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती हैं, जिसमें HCl और कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। जो HCl होता है भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और पाचक एंजाइम भोजन का आंशिक पाचन करते हैं। उसके बाद भोजन पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस और लीवर के द्वारा स्रावित बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, जहाँ पर भोजन का प्रॉपरली डाइजेशन हो जाता है और भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसके साथ में भोजन को फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अधिक मात्रा में पानी और कुछ मिनरल्स होते हैं उसका पुनः एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको रेक्टम के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, जिसको समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक हमारे मुंह में होती हैं, 4 हमारे मुंह में होती हैं, जिसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा का श्रावण करती हैं और जो स्टार्च का पाचन करती हैं। उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती है, जो हमारे स्टोमच में पाई जाती हैं। फिर पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाज स्रावित करता है, और लीवर जो कि सबसे बड़ी हमारी ग्लैंड है जो कि बाइल जूस का श्रावण करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं इस आधार पर
इंटू विच टू कैटेगरीज कैन ह्यूमन बींग बी डिवाइडेड, इस आधार पर ह्यूमन बींग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि वो क्या खाते हैं। तो ह्यूमन बींग कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, ह्यूमन बींग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं इस आधार पर। तो वो कौन कौन से हैं, आर हैं हार्बिवोरस और सेकंड है ओमनिवोरस। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, हार्बिवोरस, और सेकंड कैटेगरी है ओमनिवोरस। हार्बिवोरस ह्यूमन बींग कौन से होते हैं, दे ईट ओनली प्लांट ऑब्टेनिंग फूड, वे केवल प्लांट से प्राप्त होने वाले भोजन ही खाते हैं, ऐसे को बोलते हैं हार्बिवोरस। और सेकंड है ओमनिवोरस, दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्टेनिंग फूड, ऐसे जो प्लांट और एनिमल्स दोनों से प्राप्त होने वाले भोजन को खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आप पीछे कुछ बैक रह गया हो तो भी आप इसको कर सकेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।